बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता था। उसके मन में हमेशा सवाल उठते थे कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है। क्या सफलता सिर्फ दौलत और प्रतिष्ठा में ही छुपी होती है? क्या एक व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि तब मिलती है जब वह दूसरों से बेहतर साबित हो? अर्जुन के मन में ये सवाल दिन रात घूमते रहते थे। वह समझ नहीं पाता था कि जीवन का असली अर्थ क्या है और क्यों हर किसी का जीवन इतनी उलझन और कठिनाई से भरा हुआ प्रतीत होता है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और इसने उसे एक दिन अपने गांव के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित गुरु से मिलने की प्रेरणा दी। गुरु के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें अपनी चिंता और सवालों के बारे में बताया। गुरु ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, अर्जुन, तुम अपने सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए बहुत समय से परेशान हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, असल में तुम्हारे सवालों का जवाब इतना जटिल नहीं है। अर्जुन ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और गुरु ने अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाने की शुरुआत की। इससे पहले कि आप कहानी में पूरी तरह खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक और लड़का रहता था जिसका नाम कृष्णा था। वह भी तुम जैसे ही था, जिज्ञासु और सवालों से भरा हुआ। कृष्णा को अपने जीवन की दिशा चाहिए थी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह संसार के सारे उत्तर प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाएगा। गुरु ने आगे कहा, कृष्णा ने अपने जीवन के बारे में एक ही सवाल पूछा, क्या सही है? क्या मैं सच में वह सब कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? और क्या मेरे काम का कोई अर्थ है? कृष्णा ने कई महात्माओं से यह सवाल किया, लेकिन हर एक का उत्तर थोड़ा अलग था। कुछ ने उसे कहा कि वह शांति के लिए ध्यान लगाए, कुछ ने कहा कि उसे योग की साधना करनी चाहिए, और कुछ ने यह भी कहा कि उसे दुनिया को सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन कृष्णा का मन संतुष्ट नहीं हुआ। गुरु ने थोड़ी देर रुककर अर्जुन को देखा और कहा, लेकिन एक दिन कृष्णा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। वह जब एक पुराने साधु के पास पहुंचा तो साधु ने उसे एक साधारण सा सवाल पूछा, तुम क्यों परेशान हो? कृष्णा ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? साधु ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम जान नहीं सकते कि जीवन का उद्देश्य क्या है जब तक तुम खुद को सही नहीं समझते। अपने भीतर से पूछो कि तुम जो भी कर रहे हो वह सही है या नहीं। गुरु ने आगे कहा। ये सुनकर कृष्णा चुप हो गया और उसने अपने भीतर की आवाज को सुना। वह समझ गया कि उसे जीवन में जो कुछ भी करना है वह पहले अपनी आत्मा और नैतिकता के हिसाब से करना होगा। उसने ये भी समझा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और उसे अपने रास्ते पर चलने की स्वतंत्रता चाहिए। कृष्णा ने फिर से अपनी मेहनत की शुरुआत की और जीवन को अपनी नजर से देखने लगा। गुरु ने कहानी समाप्त की और कहा, अर्जुन, कृष्णा ने जो समझा वह तुम्हें भी समझने की जरूरत है। जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं या हमें कौन सराहता है। असल में जीवन का उद्देश्य यह है कि हम सही कार्य करें, चाहे हमें उसका श्रेय मिले या नहीं। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम सच्चाई और ईमानदारी से काम करो और तब तुम देखोगे कि अंततः तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। गुरु ने धीरे से एक और बात कही, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि किसी भी इंसान के दृष्टिकोण से तुम्हारा मूल्य नहीं बदलता। कभी कभी हम खुद को दूसरों की नज़र में नकारात्मक महसूस करते हैं, लेकिन तुम जो हो और जो तुम करते हो वह तुम्हारे असली मूल्य को ही प्रदर्शित करता है। अर्जुन को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह जो भी कर रहा था वह सही था। उसने समझ लिया कि बाहरी मान्यता और आलोचना से ज्यादा जरूरी अपनी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान होता है। गुरु की बातों ने उसकी चिंता को कम किया और उसे आत्मविश्वास दिया। गुरु ने फिर कहा, अर्जुन, जब तुम खुद को प्राथमिकता दोगे, जब तुम अपनी खुशियों और संतोष को सबसे पहले रखोगे, तो तुम देखोगे कि दुनिया भी तुम्हें उसी रूप में देखेगी जैसे तुम खुद को देखते हो। कभी भी किसी से अपनी पहचान को तय करने का अधिकार मत दो, क्योंकि तुम अपने आप में पूरे हो। अर्जुन ने गुरु की बातों को गहराई से समझा। वह जान गया था कि जीवन की सच्चाई यही है, हमारे कार्य, हमारे उद्देश्य और हमारी दिशा हमें खुद ही तय करनी होती है। किसी और की नज़र से हमारी पहचान का कोई मतलब नहीं। अर्जुन ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपनी प्राथमिकताओं को समझेगा और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखेगा। गुरु के पास बैठकर अर्जुन ने खुद को पहचाना और अब वह जानता था कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें पहले अपनी आंतरिक शांति और खुशियों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह गुरु का धन्यवाद करता हुआ वहां से चला गया और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, आत्मविश्वास और शांति के साथ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमारी पहचान और जीवन की दिशा दूसरों के नजरिए से नहीं, बल्कि हमारे अपने आत्मसम्मान और मूल्यों से निर्धारित होती है। जब हम अपने कार्यों और आत्मा की सच्चाई से चलते हैं तो सफलता और संतुष्टि हमारी ओर खुद ब खुद आती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट की और वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।